नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। 7 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम है, तो उसके मद्दे नज़र रखते हुए मोटे मोटे आपके पास 60 दिन है। 60 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास दी जा रही है। और जो मुख्यतः अब तक एग्ज़ाम में किस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास लेके आ रहे हैं। तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव कौन थे। यहाँ से फिक्स है, पिछले 2 सालों से आरपीएससी कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहा है कि किस मुख्यमंत्री के काल में कौन सा मुख्य सचिव था। और इतना गहराई से बारीकी से वो क्वेश्चन पूछता है कि जिसने अच्छे तरीके से उसका अध्ययन किया वो तो कर पाता है, वरना नहीं, क्योंकि प्रश्न आते हैं सुमेलित से। तो उसकी चर्चा करें तो सचिवालय, मुख्य सचिव, पहले मैं पूरे मुख्यमंत्री और सचिव की चर्चा करूंगा, मुख्य सचिव की। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन की चर्चा करूंगा जो सचिवालय से और मुख्य सचिव से संबंधित है। तो विस्तार से इसका विवरण हम पढ़ेंगे। प्ले लिस्ट में जाके देखो, मैंने विधानसभा, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और विधानसभा की 3-4 क्लासें दी है, आपके लिए बहुत किफ़ायती साबित होगी। तो करें स्टार्ट। राजस्थान राज्यव्यवस्था पेपर 3 निःशुल्क टॉपिक वाइज सीरीज आपको मिल रही है। सबसे पहले देखिए, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के 25वें चीफ मिनिस्टर है। जरूर इनके बारे में चर्चा करेंगे। और वर्तमान की हमारी जो मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा। वर्तमान मुख्य सचिव राजस्थान की हैं उषा शर्मा, इनको आप जरूर याद रखें। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1998 से 2003, और उसके बाद में 2008 से 2013, और फिर 2018 से अब 2023। 3 कार्यकाल में कौन कौन से मुख्य सचिव रहे, इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ताज़ा ताज़ा अपडेट पढ़ लेते हैं। वर्तमान में मुख्य सचिव है उषा शर्मा, जो हमारे राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। और इनकी एक और चर्चा करें, एक और बात मैं आपको बताऊं, तो उषा शर्मा 2022 में मुख्य सचिव बने थे और इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 2023 को। कार्यकाल समाप्त इतना ही था, लेकिन अब 6 माह इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव राजस्थान की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय, और वर्तमान में भी मुख्य सचिव। अब देखो, अगर सरकार बदलेगी, वैसे भी इनका कार्यकाल अब मात्र 31 दिसंबर 2023 तक है, तो वैसे ही बस इनको तो बदलना ही बदलना है, फिक्स है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जैसे ही सरकार बदली, मुख्य सचिव बदलता है, क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और मुख्य सचिव का कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही रहता है मुख्य सचिव के रूप। उषा शर्मा, उससे पहले निरंजन आर्य थे, जो प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे राजस्थान, मुख्य सचिव थे, सॉरी। उससे पहले राजीव स्वरूप थे, दूसरे न्यूनतम कार्यकाल वाले। डीबी गुप्ता, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, मतलब बदल चुके हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करने वाला है यहाँ पे, ये वर्तमान नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त रहे डीबी गुप्ता। वर्तमान इनके पास क्या पद है, देखो, वर्तमान तो इनके पास पद है मुख्य, अच्छा ठीक है, सही है भाई, मुख्य सूचना आयुक्त सचिव नहीं। वर्तमान में राजस्थान सरकार में क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है। ये भी रहे डीबी गुप्ता, इनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। सी के मैथ्यू सलाउद्दीन अहमद, सी के मैथ्यू सलाउद्दीन अहमद। टी श्रीनिवासन, अब ये सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। कुशल सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, 2009 में रही थी। और अब तक इतिहास में सचिवालय की स्थापना 1949 को हुई थी, उसके बाद अब तक 2 महिला मुख्य सचिव रह चुकी, और दोनों का कार्यकाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में था। टीसी सामंत, आर के नायर और इंद्रजीत खन्ना, नाम आपको लग रहा होगा, कुछ पढ़ा हुआ लिखा हुआ। इंद्रजीत खन्ना राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं, अपने राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। तो ये 11 मुख्य सचिव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में मुख्य सचिव रहे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही काम की चीज ये। और ये दोनों ही काम है। वैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, ने ले रखी है, वहाँ पीडीएफ में ये स्लाइड की डाल दूंगा, तो चलते फिरते आप इसको पढ़ लेना। ये स्क्रीन शॉट ले लो। फिर आती है उससे पहले वसुंधरा जी, मैं उल्टा लगाऊं, यहाँ से लेकर वापसी से लेकर लास्ट तक जाऊंगा, हीरालाल शास्त्री तक। वसुंधरा राज्य 2003 से 2008 और 2013 से 2008।
डीबी गुप्ता, इनका पूरा नाम पेपर में आता है देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता। देखो, जब 2013 में 18 में चुनाव हुए थे उस समय डीबी गुप्ता थे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने तब भी डीबी गुप्ता थे। बाद में इनकी जगह राजीव स्वरूप आए, फिर निरंजन आर्य और फिर उषा शर्मा। डीबी गुप्ता, निहाल चंद गोयल, ये निहाल चंद गोयल आपके दिमाग में होगा, तीसरी न्यूनतम कार्यकाल वाले। और अभी ताजा बता देता हूँ निहाल चंद जी कहाँ पे हैं। निहाल चंद जी गोयल है राजस्थान इंटरनेशनल, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो जालाना जयपुर के अंदर है, जालाना जयपुर में है, उसके महानिदेशक हैं। वर्तमान में के महानिदेशक हैं कौन? निहाल चंद गोयल, तीसरी न्यूनतम कार्यकाल वाले। अशोक जैन, ओपी मीणा, प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव। सी एस राजन, राजीव महर्षि, बड़ा चर्चा में नाम है, 2022 का पद्म भूषण मिला था। 2013-14 में ये राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। सीएजी, कंट्रोलर एडिटर जनरल रहे भारत के यानी देश के गृह व वित्त सचिव रहे कौन? राजीव महर्षि, जयपुर के हैं। 2022 में पद्म भूषण मिला। 2013-14 में वसुंधरा सरकार में मुख्य सचिव रहे। देश के कंट्रोलर एडिटर जनरल, वित्त महालेखा परीक्षक रहे। भारत के गृह व वित्त सचिव भी रहे। इतने बड़े पदों पर काम करके आए थे। CS राजन फिर बने, DC सामंत भी बने, अनिल वैश्य भी बने और RK नायर भी बने। ये 10 मुख्य सचिव, यानी दोबारा आया वैसे CS राजन, तो ये 10 के रूप में मुख्य सचिव वसुंधरा जी के काल में थे। आप नोट कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके काम की चीज। उससे पहले भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, 1977 से 80, 1990 92, 1993 98। पूरी डिटेल जानने के लिए आप मेरा मुख्यमंत्री का वीडियो जरूर देखें। 2 वीडियो मैंने दिए हैं, एक में पूरी डिटेल दी है, एक में आज तक के इतिहास में आए हुए मुख्यमंत्रियों से संबंधित पर्सन। प्ले लिस्ट में जाइए, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज। आज मैं टेलीग्राम पे भी लिंक डाल दूँ। भैरव सिंह शेखावत जी के समय 3 बार मुख्यमंत्री रहे, बाबू साहब के नाम प्रसिद्ध, और 1 बार उपराष्ट्रपति भी रहे। इनके काल में कौन कौन मुख्य सचिव आए? अरुण कुमार आए, विट्ठालाल मेहता आए, जिन्हें पद्मश्री और अंत्योदय योजना, हम 2 प्रश्न पढ़ते हैं ना, अंत्योदय योजना के जनक भैरव सिंह शेखावत। जब अंत्योदय योजना की बात हुई, मीठालाल मेहता थे। हालांकि शुरू सन 2000 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। गोविंद मिश्रा, चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था इनके समय, इसमें मुख्य सचिव थे। PV रमणन, विपिन बिहारी लाल माथुर, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। विपिन बिहारी लाल माथुर मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री का काल देखा है, 4 मुख्यमंत्री कार्यकाल देखा। द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल वाले विपिन बिहारी लाल माथुर, द्वितीय यानी विपिन बिहारी लाल माथुर। अब चारों में कौन कौन आ जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत है, हरिदेव जोशी आ जाएंगे। गोपाल कृष्ण बनोट, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। देखो, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत के काल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब कब? एक तो 1977 70-80, और गोपाल कृष्ण बनोट जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1992-93। तो दोनों के समय भैरव सिंह शेखावत थे, तो गोविंद मिश्रा और इधर गोपाल कृष्ण, बस गोपाल और गोविंद, गोपाल गोविंद याद रखना, इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगा। हरिदेव जोशी, राजस्थान का चाणक्य कहते हैं, 1973 से 77, 1985 से 88 और 1989 से 90 3 बार राजस्थान के CM रहे। 1 बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड 10 बार लगातार विधायक बने थे, पहली से लेकर 10वीं तक। ठीक है, इनके काल में थे विपिन बिहारी लाल माथुर। ये देखो, 4 मुख्यमंत्री काल देखे, कार्यकाल देखे, तो एक तो भैरव सिंह जी हो गए, एक विपिन बिहारी लाल माथुर ने, हरिदेव जोशी, नरेश चंद्र, RD थापर। सबसे कम कार्यकाल दूसरा राष्ट्रपति शासन इनके काल में लगा था। हमारे राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा। ठीक है, मोहन मुखर्जी, हालांकि इनके बहुत कम पूछे जाते हैं, 1-1 2-2 पूछे जाते हैं। सारा इतना हम न तो याद कर सकते हैं, नहीं याद रहता है तो कुछ है। मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, 4 बार CM रहे।
4 बार सीएम की शपथ ली, 17 वर्ष तक राज किया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लेकर 71 तक पहला राष्ट्रपति शासनकाल इनके काल में लगा। पीजी राव इनके समय थे। कृष्णपुरी 1 नवंबर 1956 वर्तमान राजस्थान निर्माण के समय थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हो गया और राजस्थान वर्तमान स्थिति में आ गया तो कृष्णपुरी उस समय मुख्य सचिव। एन सुब्रमण्यम थे। भगवंत सिंह मेहता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार बने सर्वाधिक कार्यकाल पद्मश्री प्रथम राजस्थान। प्रश्न आए हुए हैं पेपर में। प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता 2 बार बने, तो 2 बार बने तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक कार्यकाल और पद्मश्री ने मिल। कौन? भगवंत सिंह मेहता। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता जिसको हम क्या सहायक आचार्य पेपर आ चुका है। 7 जनवरी को पेपर है 2024 को। कमर कस लो, जी तोड़ के मेहनत कर लो, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो। अब ये वक्त आपने पहले कुछ भी किया हो, ये आपके 60 से 65 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से इस समय को बनाओ। तरीका, योजना किस प्रकार पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या पढ़ना है। और करंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 3rd पेपर यानी आपने ये टेस्ट सीरीज ले ली ऐप के अंदर, तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो ये कहेगा कि 3rd पेपर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। रिटर्न में इतने नंबर बनेंगे आपके। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 499 रुपये में। खासियत देखो, इसके अंदर टोटल टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं। टॉपिक, हर टॉपिक का टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट दे रखे हैं। 10 टेस्ट डाले हुए हैं। हर टेस्ट की पीडीएफ उपलब्ध है, प्रिंट निकाल के आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी मैं यहाँ पे क्लासें ले रहा हूँ, चाहे पॉलिटिकल की है चाहे करंट की है, वो सारी पैनल की पीडीएफ आपको मिलेगी। और ये जो हमारी बुक है बाजार के अंदर उपलब्ध है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, इसमें राजस्थान का जो भी मैटर है, ये वो पुरस्कार है, खेल है, योजना है, आयोजन है, महोत्सव है, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको इसमें उपलब्ध हो जाए। तो इतना कंटेंट आपको इसमें मिल रहा है कि 3rd पेपर के लिए आपके पास पुस्तक है तो उसका ठीक रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। और प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, 76 923 611 पे आप बेझिझक व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसका समय रहेगा सुबह 10 से 5 बजे के बीच। आप कभी भी, आपको कोई भी असुविधा हो, आप जानकारी ले सकते हैं। ज़रूर डाउनलोड करें ऐप स्टोर से और ये टेस्ट सीरीज लें। अगले 60 से 70 दिन आपके लिए रामबाण साबित होगी, औषधि के रूप में। चलते फिरते जहाँ भी आप जॉब लगे हो और वहाँ चलते फिरते इसकी पीडीएफ टेस्ट वगैरह। अमलदास उज्जवल, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया की बात कर रहा हूँ। सावलदास उज्जवल प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। हालांकि सारे नहीं पढ़े जाते, लेकिन ऐसी चीजें हमें पढ़नी है। तथा आरपीएससी के सदस्य भी रहे, जैसे हमने राज्यपाल पढ़ा था ना, रघुकुल तिलक जो आरपीएससी के सदस्य। एपीयू मेनन प्रथम उप लोकायुक्त, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था अपने राजस्थान में 1967 में पहली बार लगा था ना, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में संपूर्णानंद जी राज्यपाल थे। तो प्रथम एकमात्र एक ही उप लोकायुक्त रहे थे, यूपी मेनन, वो मुख्य सचिव भी रहते। आरडी माथुर, जोरावर सिंह जाला, ये सारे मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में मुख्य सचिव। जगन्नाथ पहाड़िया शराबबंदी लगाने वाले, 1980 से 81 तक पीएम रहे थे। एक ही आते हैं क्योंकि 80 से 81 एक का ही कार्यकाल था। मदन मोहन किशनवली, मदन मोहन किशनवली। फिर आई शिवचरण माथुर। इनकी खासियत, राजस्थान के प्रथम राजस्थान के दूसरे गैर कांग्रेसी गैर राजस्थानी थे। कांग्रेस के तो थे ही थे, 2 बार रहे, 1981 से 85, 1988 से 89। और डीग होली, जो डीग होली हत्याकांड हुआ था, उसके तहत इनको इस्तीफा भी देना पड़ा। विपिन बिहारी लाल माथुर, ये आगे देखो, 2 बार हरिदेव जोशी के काल में रहे ये, और 1 बार भैरव सिंह शेखावत जी के काल में, और 1 शिवचरण माथुर के। आनंद मोहन लाल सक्सेना विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं आनंद मोहन लाल सक्सेना, विपिन बिहारी लाल, शिवचरण माथुर के। हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री 1949, 50 और फिर 50 51। के राधा कृष्णन, ये प्रश्न भाई पेपर में ताजा 2023 के एक पेपर में आया है। के राधा कृष्णन, अभी प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा, पता लग जाएगा।
प्रथम मुख्य सचिव 2 बार मुख्य सचिव रहे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन 2 बार मुख्य सचिव रहे। वीर नारायणन और टिक्काराम पालीवाल जो मुख्यमंत्री थे, उनके काल में SV शिवशंकर रहे थे, SW शिवशंकर। इसके काल में टीकाराम पालीवाल क्यों चर्चा में है? प्रथम उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, प्रथम निर्वाचित मुख्य। इनके काल में SV शिवशंकर SW शिवशंकर रहे थे। अब प्रश्न आ गए कुछ, ये तो थे टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जितने भी मुख्यमंत्री थे मैन, ठीक है। बाकी बरकतुल्ला खान इनके बहुत कम मुख्य जो मैंने आपको बता दी। अब कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उन क्वेश्चनों का आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। पहला प्रश्न आपके सामने। अब देखो, इनके साथ साथ में आंसर देते रहना। आपने ये सचिव पढ़े, इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। पहला प्रश्न देखो, मैं थोड़ा सा टाइम भी आपको दूंगा ताकि आप आराम से पढ़ सको। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। अब सोच लो, मैंने पहले में क्या बताया था? इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति भी आवश्यक होती है क्या? तो ए सही है, ब गलत है, ए व ब दोनों ही सही है, ब सही है, ए गलत है, एर व दोनों ही गलत है। ऐसे पेपर में प्रश्न आएंगे, ऐसे नहीं कि सीधा जुगाड़ आ जाएगा। ऐसे उलझा के, घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को लगाते हैं। हालांकि लगना बहुत आसान है, बड़े गजब की है। बस आपने अगर तैयारी कर रखी है, थोड़ा सा ध्यान अगर सेट कर लिया, तो निश्चित आप सफल होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आपा नहीं खोना है, टेंशन नहीं लेनी है। बता दो उत्तर फटाफट, लगा दो। क्या लगाऊं इसका उत्तर में? कुछ आप भी किया करो, क्योंकि आपका पेपर है अब 60-70 दिन बाद, आपको ही तो करना है। मैंने तो यहाँ बता दिया, बस मैं तो बाद में यही कहूंगा, देखो ये पढ़ा प्रश्न सीधा सीधा, ठीक है। उत्तर आ जाएगा ए सही और ब गलत है भी। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है। आपसे पूछे कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। अब आपसे पूछे मुख्य सचिव का कार्यकाल, भाई कार्यकाल नहीं होता। जितने दिन मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री राज्य रहेंगे, अच्छी बनेगी, रहेगा, बस। और इसके लिए कैबिनेट सचिव कोई जरूरी नहीं है, कैबिनेट सचिव की सहमति क्या है? सबसे बड़ा सचिव ही तो मुख्य सचिव होता है, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा ये। दूसरा प्रश्न देख लो। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम बताइए। ये गजब का प्रश्न। ये बताना है अवरोही क्रम। अवरोही का क्रम का मतलब क्या होता है? बड़ा पद, बड़े से छोटा, यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में बताना है। अब कईयों को तो बेचारों को ये पता नहीं चलता ये अवरोही क्या समान है और आरोही क्या है। एक होता है आरोही, आरोही होता है घटते बढ़ते क्रम, बढ़ते से छोटे से बड़े लिख देता, छोटे से बड़े। क्या हो गया? दोनों को सही बता ही देता। मैं भी कंफ्यूज हो गया, देखो कंफ्यूज क्या, दोबारा बताता हूँ। आरोही, देखो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, बड़े की ओर। इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में, ठीक है। दूसरा हो गया अवरोही क्रम। ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक आधा प्रश्न ये आ गया, 2-3 आ गए तो बस आधे तो इसमें लटक जाते हैं। अवरोही क्रम होता है जैसे 5 4 3 2 1, यानी घटते क्रम में। वो बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटे की ओर। ये दोनों ध्यान रखना। अब हमारे पास मुख्य सचिव है, उप मुख्य सचिव है, अतिरिक्त सचिव है, शासन सचिव। इतने हम क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? अपने दिमाग में नहीं आता इतनी चीजें कि सबसे बड़ा कौन होता है। एक ही ध्यान होता है कि सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, मुखिया होता है, वो मुख्य सचिव ही होता है, बाकी सारे होते हैं। तो सबसे बड़ा तो हो गया मुख्य सचिव। तो ए वाला देख लो, ए तो भाई सारों में। उसके बाद होते अतिरिक्त सचिव, ए के बाद स आएगा, ये आ गया, वाह ये तो सीधे कट गए। उसके बाद में शासन सचिव आएगा और फिर उप सचिव पर आ जाएगा। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, देख लो सारे की सारी डिटेल देख लो। राज्य सचिवालय, सचिवालय की स्थापना 1949 को हुई थी। इसका राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव सबसे पहले मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव, फिर विशिष्ट अतिरिक्त सचिव, और फिर संयुक्त सचिव, उप सचिव। देखो बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज ये होंगे
कि भाई यहाँ अतिरिक्त सचिव आ गया, यहाँ अतिरिक्त ये सचिव आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। यानी मुख्य सचिव के बाद एक अतिरिक्त मुख्य सचिव भी होता है जो काम करता है। फिर प्रमुख शासन सचिव हो गए। प्रमुख शासन सचिव, आपको पता होगा चौथी विधानसभा के अंदर ये पद सर्जित किया गया था, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा भी देते। सचिव, विशिष्ट सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव, ये सारा क्रम है, इनको याद रखना कोई भी आज। अब आपको पता है राज्य के अंदर मंत्री बनते हैं, किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, चिकित्सा मंत्री बना दिया, परिवहन मंत्री, क्यों? वो कोई डिप्लोमा लेके नहीं आते, मंत्री बन सकते हैं अंगूठा छाप, कोई योग्यता नहीं है ना। तो मान लो किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, अपने किसी का नाम नहीं लेते या कोई सिस्टम नहीं करते, उदाहरण के तौर पर किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया। अब ऐसे तो है नहीं भी अपने देश के अंदर, राज्यों के अंदर ये व्यवस्था है कि वो बीए, एमए, पीएचडी धारक होगा या कोई और होगा तो सचिव, ऐसे तो है नहीं। उनके पीछे जो काम करते हैं ना, जिनका दिमाग चलता है, वो मुख्यमंत्री हो, इन सचिव का चलता है, इन आईएएस अधिकारियों का चलता है, जो सचिव के रूप में सारे काम करते हैं। पूरी लड़ी होती है, हर मंत्री के सचिव होते हैं, ऐसे नहीं सीधा। जैसे वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा, कभी देख लो कि बैठक होती है और होती है, ये आगे रहती है। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? कौन सा सही? अब साथ साथ बताते रहना, हालांकि नॉर्मल से प्रश्न आते हैं, इनमें कोई ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो देखो, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, बिल्कुल मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार यही होता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये गलत नहीं है, गलत है ये, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का होता है, राज्यपाल का नहीं होता। क्योंकि कार्यपालिका का जो वास्तविक काम करने वाला है मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद होती है। तो ए व ब दोनों सही है। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन राजधानी में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग, या फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग। का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। सीधी सी बात है, मंत्रिपरिषद के सचिव जितने भी होते हैं उनके रूप में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुख्य सचिव काम करते हैं। अगला प्रश्न देखो, वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रह रहे मुख्य सचिवों का सही क्रम बताओ। थोड़ा चेंज हो अब कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ हमें इसको चेंज करना है, क्योंकि प्रश्न पेपर में आया हुआ 2013 से 18 के बीच कौन था? 2013 से और 2018 के बीच सरकार किसकी थी? वसुंधरा जी की। तो मैं पीछे आपको बता के आ गया कि वसुंधरा राज्य के समय कौन कौन मुख्य सचिव, वसुंधरा राज्य के समय कौन कौन मुख्य सचिव थे? तो राजीव महर्षि आए, CS राजन आए, अशोक जैन। इसका मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है राज्यपाल के संबंध पर, मुख्यमंत्री के संबंध पर, विधानसभा अध्यक्ष के संबंधों पर, इनमें से कोई नहीं। भी बताया मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही काम करेगा। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में, हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में ये क्या है? गठित हुई थी। अगला देखो, 1999 में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1999 में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिवचरण माथुर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बता दो फटाफट, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही शानदार, ठीक है। कुशल सिंह पहली मुख्य सचिव महिला, 2009 में गहलोत सरकार में बनी थी। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? अभी 60 वर्ष होती है, सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष होती है। इनमें में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें में से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से बताओ, पढ़ के बताओ, इनको पढ़ो पहले, असत्य बताना है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रमुख मुख्य होता है, बिल्कुल ये तो सही है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और हटाता भी मुख्यमंत्री है, ये भी सही है। मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश विरासत की देन है, इस पद की शुरुआत वायसराय लॉर्ड वेलेजली के समय की गई, ये भी सही है। भारत के प्रथम मुख्य सचिव जॉर्ज हिलेरी बालो थे, प्रथम 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने पद सर्जित किया था, सॉरी हाँ वेलेजली थे। राजधानी यानी राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव श्री S राधाकृष्णन थे, राधा कृष्णन थे, लेकिन S राधाकृष्णन थे, के राधाकृष्णन थे। कौन थे? के राधाकृष्णन। ये असत्य, छोटी सी देखो बारीकी सी असत्य की कहानी। इनमें में से कौन सा कथन असत्य? अब ये इतने इतने बड़े बड़े प्रश्न देखो, ये प्रश्न मैं कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको दे चुका हूँ,
कॉलेज लेक्चरर की जो टेस्ट सीरीज थी ना अपनी, उसमें सारे प्रश्न मेरे डाले हुए हैं। नरेश चंद्र राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव है जिन्हें 2007 में पद्म विभूषण मिला और यह अमेरिका में भारतीय राजदूत भी रहे। बिल्कुल सही है। मिठालाल मेहता ऐसे प्रथम मुख्य सचिव थे जिन्होंने वरीयता क्रम तोड़कर मुख्य सचिव बनाया गया और 2015 में पद्मश्री मिला। ये भी सही है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता और न्यूनतम कार्यकाल वाले निहालचंद गोयल थे। ये गलत है। भगवंत सिंह मेहता तो सही है कार्यकाल, लेकिन न्यूनतम कार्यकाल निहालचंद गोयल का नहीं था, राजीव स्वरूप का था। और फिर राजीव जैन आते। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी। बिल्कुल सही है। ये गलत हो। विपिन बिहारी लाल माथुर किस मुख्यमंत्री के काल में मुख्य सचिव नहीं रहे? हरिदेव जोशी के काल में 2 बार रहे, शिवचंद माथुर के काल में रहे, भैरव सिंह शेखावत के समय रहे, अशोक गहलोत के काल में नहीं रहे। देख लो, 4 मुख्यमंत्रियों का काल देखा। हरिदेव जोशी, शिवचंद माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। व्यक्तिगत रूप में 3 थे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यकाल के हिसाब से चारों का देखा। विपिन बिहारी लाल माथुर 1986 से 1992। राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में असत्य बताओ। देखो, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता थे। बिल्कुल सही है। प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की गई थी। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगवान सिंह या भगवंत सिंह मेहता थे। ये भी सही है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव सुमित्रा सिंह थी। ये गलत है। क्यों? कौन थी? कुशल सिंह। कौन थी? कुशल हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव रहे नरेश चंद्र शर्मा के बारे में बताइए। देखो, नरेश चंद्र शर्मा के बारे में बताइए। कितने गजब के प्रश्न है। देखो, 1985-86 में राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। ये भी दोनों ही सही है। तथ्य बता दूं थोड़ा सा। 86-86 में मुख्यमंत्री, 7 में पद्म विभूषण, 96 से 2001 के बीच अमेरिका में राजदूत भारत के, और 90-92 के दौरान भारत के कैबिनेट सचिव रहे थे। अब इतनी इतनी बड़ी उपलब्धियां किसी मुख्य सचिव की है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर तो पूछेगा। ठीक है। राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। अभी मैंने बताया था आरपीएससी के सदस्य एसडी उज्जवल। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। सांवल दास उज्जवल पूरा नाम है। मुख्य सचिव और आरपीएससी के सदस्य दोनों। और राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव 1964-65। नोट कर लेना। असत्य कथन। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा, ओपी मीणा। बिल्कुल। मुख्य सचिव मिठालाल मेहता को 2015 में पद्मश्री मिला। बिल्कुल सही है। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता है। ये भी सही है। राजस्थान में अब तक 4 महिला मुख्य सचिव बन चुके। ये गलत है। 4 नहीं, 2 ही। 2 ही है। कौन? दल सिंह और उषा शर्मा। देख लो, बता ही दिया मैंने। ठीक है। ये आपके टोटल प्रश्न थे, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। ठीक है। सारी ये एलडीसी की टेस्ट वगैरह ये भी चल रही है, लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी फोकस करना है। ये 17 प्रश्न दे दिए मैंने। और मुख्य सचिव, अब कल हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। इस मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल था, वो बहुत इम्पोर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया। रोज 6 बजे आपको, आज 7 बजे या 6 बजे आपको ये क्लास मिली पॉलिटिकल की। 8 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स जो आपके आएगा। 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार निरंतर अध्ययन करो, प्ले लिस्ट में जाओ और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लेना, ताकि हर एक चीज़ का थर्ड पेपर के लिए आप अभ्यास करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।